तोड़ना अभिमान मुश्किल है, डालना जोखिम में जान मुश्किल है, गैरों से बचकर निकलना आसान है, अपनों में दुश्मन की पहचान मुश्किल है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चों की अच्छी परवरिश में पेरेंट्स का रोल क्या होता है, इस पर तो हम अक्सर बात करते ही हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी या घर के बड़े बुजुर्गों का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स के रोल की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो लोग अकेले रहते हैं वो तो अपने बच्चों की परवरिश अपने अकॉर्डिंग कर ही लेते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बताइए हम क्या करें। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को लेकर आपसे बात करेंगे कि इन लॉज के साथ में रहकर आप किस तरह से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। देखिए, इन लॉज भी दो तरह के होते हैं, पहले अच्छे और दूसरी कैटेगरी होती है बुरे। अब आप सोचेंगे कि अच्छे और बुरे में क्या डिफरेंस है, तो चलिए इस अच्छे और बुरे के डिफरेंस को जान लेते हैं। देखिए, अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स वही होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की होती है और अपने उस एक्सपीरियंस को वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। मान के चलिए कि ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने बच्चों के समय में पढ़ाई पर या उनकी परवरिश पर बहुत मेहनत की है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो बच्चों के टाइम में लापरवाह हो जाए। वो कभी भी लापरवाह नहीं हो सकते। वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरे बच्चे पढ़ गए, अब मुझे क्या लेना देना, ये जाने इनके मम्मी पापा जाने। वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, तो वो ज़रूर टोकेंगे, कहेंगे कि ये सब काम बंद करो, पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई करो, खेलने का टाइम है खेलो, और अपने पास लेकर बैठेंगे, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, कुछ स्टोरीज सुनाएंगे। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो अच्छे होते हैं वो इसी तरह का व्यवहार बच्चों के साथ में रखते हैं। इन शॉर्ट, वो आपके बच्चों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छी अच्छी बातें सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अपोजिट जो खराब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी कभी भी सही से नहीं निभाते हैं। जहाँ कहीं भी बच्चों की बात चलती है तो अक्सर इस तरह के ग्रैंड पेरेंट्स यही बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी मम्मी जाने या इनके पापा जाने, हमने तो भाई अपने बच्चों की शादी कर दी, हम तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, अब हमारा कोई भी रोल नहीं बचा है। बेसिकली इस तरह के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही लापरवाह होते हैं। अगर उन्हें टीवी देखना है तो टीवी देखते रहेंगे, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये बच्चों के पढ़ने का टाइम है तो हम टीवी ना देखें। वो सोचेंगे कि भाई क्या है, अब इनकी मम्मी पढ़ाएं तो पढ़ाएं, हमें क्या लेना, हमारा मन टीवी देखने का है तो हम टीवी देखेंगे। या बच्चा दिन भर खेल रहा है तो कभी अपनी बहू से ये नहीं कहेंगे कि बच्चा सारा दिन घूमता है, तुम इसको पढ़ाओ, घर के और काम छोड़ो, या फिर इसे हमारे पास बिठाओ, थोड़ा बहुत तो हम भी इसे पढ़ा लिखा सकते हैं। ऐसा वो कभी नहीं कहते हैं। और यहीं से खराब माहौल की शुरुआत होती है, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नहीं समझते, वो बहुओं को क्या समझेंगे। और यही सास ससुर कोशिश करते हैं 24 घंटे अपनी बहुओं को डोमिनेट करने की, और यहीं से शुरू होता है तनातनी या कलह का माहौल। और इसमें क्या होगा कि बच्चे आपके बिल्कुल ही हाथों से निकल जाते हैं। अब ऐसे तनातनी के माहौल में बहुएं चाहकर भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती, और जब बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं तो होता क्या है कि बच्चे दादा दादी के पास ही रहते हैं। और दादा दादी की तो अक्सर ये आदत होती है कि अपने बहू बेटों को क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना, उन्हें ये कहना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो, वगैरह वगैरह। जब ये बातें बच्चे दादा दादी के मुंह से सुनते हैं तो उनके मन में अपने पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती, और अगर बाई चांस वो करेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो पलट कर जवाब दे देते हैं कि आप चुप रहिए, आप लेक्चरबाजी मत किया कीजिए,
दिन भर आप बोलती रहती हैं वगैरह वगैरह। तो इससे यही पता चलता है कि बच्चे आपके घर में रहकर ये सब बातें किससे सीख रहे हैं? दादा दादी से। तो अब आप देखिए कि दादा दादी बच्चों को ये सब बातें सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चे खुद ब खुद ये सब बातें सीख रहे हैं। देखिए, जो खराब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करते हैं। देखिए, बच्चा कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी ना किसी बात से चिढ़ता जरूर है। तो इनकी क्या आदत होगी? ये बच्चों को चिढ़ाएंगे और मज़े लेंगे। मान के चलिए कि बच्चा अपना कोई खिलौना नहीं देना चाहता या अपनी कोई चीज़ उसको नहीं देना चाहता, तो उससे कहेंगे हम तुम्हारी ये चीज़ छीन लेंगे, कभी कहेंगे हम तुम्हारी मम्मी को मारेंगे। तो बच्चे को ये सारी बातें बहुत इरिटेट करती हैं और बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो जाता है। इस तरह के ग्रैंड पेरेंट्स बार बार बच्चों को इरिटेट करके मज़ा लेते हैं। उनके ऊपर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस तरह की बातें करके वो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को कितना रोक रहे हैं। तो ये हैं वो कुछ कॉमन लक्षण जो अच्छे और बुरे ग्रैंड पेरेंट्स को अलग करती हैं। अगर आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे हैं तो सच में आप बहुत लकी हैं कि आपको उनका साथ मिला। तो आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जिसके साथ भी रहता है उसका प्रभाव उसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। जहाँ तक हो सके बच्चों पर अपना प्रभाव डालिए ताकि आपका बच्चा कभी भी बुरा ना बन सके। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि ग्रैंड पेरेंट्स अब बदलने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, इसलिए उनसे किसी चीज़ की उम्मीद करना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, बुरा व्यवहार करना, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर कर सकते हैं तो एक काम कीजिए कि आप अपने बच्चों पर अपना प्रभाव डालिए ताकि आपके बच्चे जो भी कुछ अच्छा सीखें वो आपसे सीखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों पर हो, ना कि ग्रैंड पेरेंट्स पर। इसलिए मैं सभी मदर से कहूँगी जो अपने इन लॉज के साथ रहती हैं कि उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। साथ ही उनको अननेसेसरी खुश करने की कोशिश भी मत कीजिए। उनको खुश करने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। जितनी ज़रूरत हो उतना काम उनका ज़रूर करें। जैसे उनके खाना पीना है, उनकी केयर करना है, ये सब काम आप कीजिए और ज़रूर कीजिए, लेकिन अपना समय अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यही वो समय है कि जब आप अपने इन लॉज को खुश रख सकते हैं या फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हैं। चुनाव आपका है, आप किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। लेकिन एज ए मदर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना बच्चों पर दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने इन लॉज को इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि आपका अपने इन लॉज के साथ में अच्छा व्यवहार आपके बच्चों की परवरिश पर बहुत ही अच्छा असर डालने वाला है, क्योंकि यहीं से आपके बच्चे सीखेंगे कि बड़ों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये तो थी ग्रैंड पेरेंट्स की बात। अब मैं मदर्स से भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, गलतियाँ आपकी तरफ से भी बहुत होती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर बहुओं से कोई बात कहते हैं तो वो उनकी बात को नहीं मानती हैं। वो कहती हैं नहीं नहीं, हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है, हमारी गृहस्थी है, हम जानते हैं कि हमें कैसे चलना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इन लॉज होते हैं वो चाह कर भी आपको कोई राय नहीं देते हैं और एक अच्छी कैटेगरी से बुरी कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि वो भी आपकी और आपके बच्चों की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब हमारी बात कोई मानता ही नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं, तो क्यों अपनी बात कहकर अपनी बात को खराब किया जाए और खामखा घर का माहौल को भी खराब करें। तो इसलिए वो ऐसी स्थिति में चुप हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं सभी बहुओं से यही कहूँगी कि अगर आपके इन लॉज आपको किसी बात पर टोकते हैं
तो इस बात को अदरवाइज बिल्कुल ना लें, बल्कि ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें कि उन्होंने आपको क्यों टोका। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी गलती है तो उसको सुधारने की भी पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका इस तरह से व्यवहार करना आपके बच्चों की परवरिश पर भी बहुत अच्छा असर डालता है। क्योंकि जब आप खुद सही होंगे तभी तो आपके बच्चे आपसे अच्छी बातें सीख पाएंगे। इसलिए मैं सारी मदद से एक बात ज़रूर कहूँगी जो अपने इन लॉज के साथ रहती हैं कि देखिए, पेरेंटिंग को लेकर अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो अपने इन लॉज से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि हम कैसे कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपको हमेशा ही सही सलाह देंगे। इसलिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और उनसे जहाँ कहीं भी समस्या आए सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखिए, क्योंकि जो बांटोगे वही बटोरोगे। तो इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।